वो क्या बोलेगा? कैसे मिला? कृपा से, पहचान से। मेरी आगे की पहचान थी, आगे की पहचान के कारण मुझे इस क्लास में एडमिशन मिला। तो ऐसे ही माँ भगवती के मणिद्वीप धाम के अंदर योगी बैठे हुए होते हैं, परम योगी बैठे हुए होते हैं, परमहंस बैठे हुए होते हैं, कई ज्ञान ज्ञाता वहां पर बैठे हुए होते हैं। उनके मन में भय होता है कि मुझसे बड़ा योगी ये होगा, मुझसे बड़ा ऋषि ये होगा। और उनके बीच में एक सामान्य भक्त नरसिंह मेहता भी बैठा होता है और उनसे कहते हैं कि आपकी क्या लायकात है, आपने कौन से तप किए? उन्होंने कहा कि बस करताल बजाई थी, मुक्ति मिल गई। ये सद्य मुक्ति है। भगवती की कृपा हो, भगवान की कृपा हो और भगवान उसे उठा ले। मां भगवती है, उसके दो स्वरूप है, क्रूर स्वरूप भी है, अक्रूर स्वरूप भी है। एक बिल्ली चूहे को अपने दांत से कस के पकड़ती है, उसे चबा लेती है, खा जाती है। वही बिल्ली अपने बच्चों को उसी दांत से पकड़कर एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर जाती है तो बच्चों को एक खरोच भी नहीं आती। वैसे ही मां भगवती जो दुष्ट है, जो अशुभ तत्व है, जो आसुरी तत्व है, उनका तो संहार कर ही देती है। लेकिन वही काली माता अपने भक्त को लाड से, प्यार से अपने हाथ में उठाकर सुलाती भी है। भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसे ज्ञान कहते हैं। वैराग्य की परम सीमा वो भी ज्ञान है। मां भगवती दिव्य ज्ञान उपदेश करते हुए कहती है कि हे हिमालय, मैं तुम्हारे यहां पर आना चाहती हूं, तू भक्ति कर। भक्ति में तीर्थ, व्रत, उपवास और पूजन 4 प्रकार बताए। भक्ति में 4 प्रकार बताए, एक तीर्थ यात्रा, एक व्रत, उत्सव और पूजन। 4 प्रकार से मेरी भक्ति कर। देवी पूजा के विविध प्रकार के वर्णन बताए कि मां भगवती की पूजा के अनेक प्रकार हैं। एकोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार, त्रिंशोपचार, राजोपचार और अन्योपचार। एक उपचार में मां भगवती को प्रणाम कर लो, उपचार हो गया। पंचोपचार में मां भगवती को याद करो, तिलक करो, पुष्प चढ़ाओ, धूप, दीप और नैवेद्य समर्पण करो। षोडशोपचार में मां भगवती को बैठने के लिए उनका ध्यान करो, बैठने के लिए आसन दो। मां भगवती के पैर धो, हाथ धो, पीने के लिए जल दो, स्नान करने के लिए जल दो, वस्त्र दो, उपवीत दो, टीका लगाओ, फूल चढ़ाओ, धूप अर्पण करो, दीप अर्पण करो, नैवेद्य समर्पण करो, आरती वंदना करो, मंत्र पुष्पांजलि और दक्षिणा करो, हो गया काम। उससे बड़ा उपचार है 30 उपचार और उससे बड़ा उपचार है राजोपचार। मां भगवती के अलग अलग पूजा, अलग अलग विधि, उसके अलग अलग फल बताए। राजोपचार, उसमें भी पात्रा साधन युक्त राजोपचार पूजा, बड़ा उपचार बताया। उसके बाद सृष्टि की रचना के प्रारंभ में सबसे पहले भगवान नारायण के भीतर मां भगवती की माया के प्रभाव से भगवान को कुछ करने की इच्छा हुई। और भगवान को जब कुछ करने की इच्छा हुई तो भगवान के अंदर से माया शक्ति प्रकट हुई और उन शक्ति से
कमल प्रकट हुआ, नाभि में से कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को तप का आदेश हुआ। ब्रह्मा जी ने बड़ी तपस्या की। तपस्या करते करते ब्रह्मा जी को उपदेश हुआ कि आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की शुरुआत की तो उसमें 4 कुमार, 10 मानस पुत्र वगैरह उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए। मनु और शत्रुपा को रहने के लिए स्थान चाहिए था, कोई स्थान नहीं मिल रहा था। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैंने पृथ्वी की रचना की थी, पृथ्वी कहाँ चली गई। देखा तो हिरण्याक्ष नाम का असुर पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया था। भगवान ने मां भगवती का ध्यान किया। भगवती की आज्ञा भगवान विष्णु जी को हुई और विष्णु जी वराह नारायण का रूप लेकर आए और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को जल में स्थिर किया। मनु और शत्रुपा का दाम्पत्य जीवन हुआ। मनु शत्रुपा के दाम्पत्य जीवन में 5 संतानें हुए, 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। उनकी कथा बताई और उनके द्वारा पूरा जो ब्रह्मांड हुआ वह ब्रह्मांड की कथा बताई। भगवान के अलग अलग अवतार जो मां भगवती की आज्ञा से हुए, उसमें वराह अवतार और उसके बाद भगवान का नर नारायण अवतार, भगवान का हयग्रीव अवतार, भगवान का नृसिंह अवतार, भगवान का श्री राम अवतार, भगवान का मत्स्य अवतार और भगवान का कूर्म अवतार। ऐसे ऐसे भगवान के जो अलग अलग अवतार हुए, उसमें भगवान का मुख्य श्री कृष्ण अवतार, उसकी कथा बताई। भगवान के जो जो अवतार हुए, भगवान नारायण पालन करता है, तो भगवान पालन करने के लिए आए। तो भगवान ने इस सृष्टि में जो जो लीलाएं की, भगवती की माया से, भगवती की इच्छा से, भगवती की इच्छा शक्ति से जो जो भगवान की लीला हुई, उस लीला का वर्णन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन किया। हम जिस लोक में बैठे हैं वह लोक जो है वह सबसे पहले भूमि है, भूरलोक। हमारे नीचे और 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। हम जो बैठे हैं वह 8वीं मंजिल है, जिसे भूरलोक कहते हैं। हमारे ऊपर और 6 लोक है, भुवरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ऐसे 14 लोक का एक ब्रह्मांड है और ऐसे तो कई प्रकार के ब्रह्मांड हैं। इसमें कई प्रकार के जीव बताए, कई प्रकार के जीव के कर्म बताए और वो जीवों को जो जो कर्म करना पड़ता है वह सारा प्रकार बताया। मां भगवती हिमालय को उपदेश देते हुए कहती है कि मेरी कृपा से, मेरे पलक से पूरा ब्रह्मांड चलता है। हिमालय, मैं तुम्हारे यहां पर पुत्री बनकर पधारना चाहती हूं। मां भगवती हिमालय के यहां पर पुत्री बनकर पधारे। कन्या का रूप लेकर पधारी, वही पार्वती हुई। पार्वती जिसके 9 स्वरूप हमने कल देखे, जिसे 9 दुर्गा कहते हैं, कठोर परिश्रम के बाद भगवान शिवजी के साथ उनका विवाह हुआ और भगवान शिवजी के साथ जब विवाह हुआ
मां भगवती भगवान की सेवा करने लगी। विवाह होने के बाद तुरंत भगवान कैलाश पे आए और भगवान ध्यान में बैठ गए। देवतागण वहीं के वहीं रह गए। तारकासुर का कोप बढ़ रहा है। देवतागण मां भगवती के पास आए और कहने लगे कि हे मां उमा, हे मां पार्वती, हे मां शैलपुत्री, हे मां महागौरी, आपका प्रादुर्भाव हुआ है हमारे कष्ट को निवारण करने के लिए, और भगवान भोले बाबा ऐसे ध्यान में बैठ गए हैं, तो अब हमारा कार्य कैसे सिद्ध होगा। मां भगवती ध्यान में बैठी हुई है, भगवान शिव जी ध्यान में बैठे हुए हैं। भगवती ने आंखें खोलकर देवताओं से आज्ञा की कि आप भगवान भोलेनाथ को पहले प्रार्थना करो, स्तुति करो। और सारे देवता भगवान भोले बाबा के शरण में आए और भगवान को आंख बंद करके भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हे पशुपतिनाथ, हे त्र्यंबकनाथ, हे महादेव, कृपा करो, जागो जागो महादेव जागो। आज संकट आन पड़ी है, आज धरती ध्रुज रही है, आज तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है भगवान, जागो महादेव जागो। शिव की शरण में आजा, तू भोले की शरण में एक बार आजा, आजा भोले की शरण में एक बार आजा, आजा भोले की शरण में।
एक बार आ जा। सारे देवतागण भगवान भोले बाबा की शरण में आए, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे बाबा जागो। भगवान शिव जी ने अपने नेत्र खोले। देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तारकासुर का वध नहीं होगा। भगवान भोले बाबा ने आश्वासन देते हुए कहा, समय का इंतजार करो, सही समय आने पर सब कुछ सही होगा। समय व्यतीत होने लगा और जब तक आप कितना भी करो, जो समय तय हुआ होता है वह समय नहीं आता, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और समय के आने के बाद आप कितना भी प्रयत्न करो, समय जो है अपना कार्य कर ही लेता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय में जो होना होता है वो होके ही रहता है। भगवान शिव जी और मां पार्वती जी सामने सामने बैठे हुए हैं। एक दूसरों के सामने योग है, एक दूसरे के सामने दृष्टि है और दोनों की दृष्टि के मिलन से मां भगवती के उदर से एक गोला उत्पन्न हुआ। एक गोला उत्पन्न हुआ जिसे हिरण्यगर्भा कहते हैं। कोई समझ ना पाए कि ये क्या है, इसका तेज बढ़ने लगा, तेज बढ़ने लगा। चंद्र इस गोले को उठाकर भागने लगा, लेकिन गोले को उठाकर जब भागने लगा उसके तेज से वह जलने लगा। अब छोड़ भी नहीं सकता है और सहन भी नहीं कर सकता है। समुद्र में छलांग लगाई। वहां से वह गोला एक पर्वत के पास जाकर फूट गया। कुछ कन्याएं थी, उसमें से जो बालक उत्पन्न हुआ उसे ले लिया।
जिसका नाम है कार्तिक स्वामी। 6 कन्याओं के द्वारा उनकी उत्पत्ति व गोले को 6 कन्याओं ने लेकर उसे उत्पन्न किया, उसे संभाला और उसमें से बालक का उत्पन्न हुआ। 6 मुख हुए उसके, इसलिए कार्तिक स्वामी का नाम एक सड़ानन भी कहा जाता है। सन्मुख वाले कार्तिक स्वामी का प्रागट्य हुआ। धीरे 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 वह बड़े होने लगे। इंद्र आदि के ये कर्तव्य से, इस कार्य से, चंद्र के इस कार्य से मां भगवती बहुत गुस्सा हो गई, क्रोधित हुई। मेरे गर्भ को ऐसे उठाने की चेष्टा चंद्र की कैसे हुई? तो क्षय रोगी होगा। चंद्र को क्षय रोग हुआ। फिर मां भगवती की जब उसने प्रार्थना की, मां भगवती की स्तुति की, तो मां भगवती ने क्षय के लिए पक्ष दिया। एक पक्ष में धीरे 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 तो वृद्धि होगा, एक पक्ष में धीरे 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 तेरी शक्ति जो है कमजोर होगी। एक पक्ष में क्षीण होगा, एक पक्ष में तेरी वृद्धि होगी। शुक्ल पक्ष में चंद्र धीरे 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 वृद्धि को, अपनी कलाओं की वृद्धि करता है। एक पक्ष में चंद्र उसकी कला जो है उसको क्षीण करता है। सारे देवतागण भगवान शिव जी के पास आए हैं, भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने कार्तिक स्वामी के विषय में बताया। जो पर्वत के मध्य में कार्तिक स्वामी उन कन्याओं के साथ रहते थे, उन कन्याओं, उन माताओं के पास, गौरी आदि माताओं के पास आए। देवताओं ने कार्तिक स्वामी की स्तुति की, कार्तिक स्वामी की प्रार्थना की, महाराज आप कृपा करो। भगवान कार्तिकेय इंद्र आदि देवताओं के पक्ष में, इंद्र आदि देवताओं के सेनापति बने। बड़ा सैन्य तैयार किया और सैन्य को लेकर युद्ध करने के लिए ताड़कासुर के ऊपर चढ़ाई की। लेकिन मायावी था। ये छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा? ये छोटे बालक से क्या होगा मेरा? अभी तो नादान है, अभी तो बालक है। करते करते अट्टहास से करते हुए ललकारने लगा। देवताओं में और दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा, महाप्रलय होने लगा। एक अस्त्र, 2 अस्त्र, एक पाशुपत, 2 पाशुपत, एक गदास्त्र, 2 गदास्त्र, 3 गदास्त्र, 5 सर्पास्त्र, 8 सर्पास्त्र। अस्त्रों से भयंकर बारिश होने लगी और अस्त्रों की इतनी भयंकर बारिश, आकाश के अंदर इतने भयंकर अस्त्र शस्त्र टकराने लगे, मानो कि पूरा जो आकाश मंडल है वो काला भंवर हो गया हो। असुर था, ब्रह्मा जी का वरदान था, तेजस्वी था, तेज था, शक्तिशाली था। इतनी जल्दी तो तारकासुर मरने वाला नहीं था। त्रिशूल फेंक कर एक बार कार्तिक स्वामी को मूर्छित कर दिया। देवताओं की सेना हाहाकार मचाते हुए, भागते हुए कार्तिक स्वामी बेहोश है, उनको लेकर भगवान भोले बाबा की चरणों में आए। मां भगवती पार्वती के चरणों में आए। मां भगवती पार्वती जी ने अपने नेत्र खोले, क्रोध की अग्नि बरसने लगी और मां भगवती ने अपने नेत्रों से कार्तिक स्वामी के जो घाव थे उनके ऊपर कृपा की दृष्टि भरी। कार्तिक स्वामी पुनः सजीवन हुए। मां भगवती ने अपने दिव्य दृष्टि का तेज, अपने अंगों का तेज, अपनी शक्ति का तेज कार्तिक स्वामी के बराबर हृदय में, उस कार्तिक स्वामी के बाहु में, कार्तिक स्वामी के पूरे अंगों में भर दिया। कार्तिक स्वामी क्रोधाग्नि से उत्कृष्ट हुए, खड़े हुए। भगवान भोले बाबा ने उन्हें त्रिशूल दिया और त्रिशूल को लेकर कार्तिक स्वामी आए ताड़कासुर के पास। ताड़कासुर और कार्तिक स्वामी का भयंकर युद्ध हुआ और अंततः हाथ में जो त्रिशूल था वह त्रिशूल ताड़कासुर के
बराबर हृदय प्रदेश में पधराकर उसके हृदय को काट कर तारकासुर को बराबर जमीन के ऊपर पटक दिया। हे 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 करते हुए देह त्याग हुआ। मां भगवती की लीला, मां भगवती की शक्ति, जब तक कोई भी जीव ये चाहे कि मैं करता हूं, तो हम कुछ नहीं कर पाते। जो कुछ भी दुनिया में होता है वो उनकी शक्ति से होता है। शक्ति के बगैर सर आप अपना हाथ नीचे से थोड़ा ऊपर भी नहीं कर सकते। शक्ति के बगैर आप एक पैर आगे चल नहीं सकते। शक्ति के बगैर आप निवाला निगल नहीं सकते। शक्ति के बिना आप पानी पी नहीं सकोगे। निमित्त था भगवान शिव का पुत्र, लेकिन उनमें जो शक्ति थी वो तो मां भगवती थी। भगवान शिव भी चाहते कि तारकासुर को मारना है, लेकिन उनको पुत्र चाहिए, तो वहां शक्ति की जरूरत है। भगवान शिव जी की और पार्वती की दिव्य दृष्टि से जगत शिव और शक्ति के साथ समन्वित है, और शिव और शक्ति दोनों के युक्त के कारण तारकासुर का वध हुआ। मां भगवती ने देवताओं की जो पीड़ा थी, देवताओं के जो कष्ट थे, तारकासुर वध करके देवताओं को आनंदित करवाया। सभी देवताओं ने मां भगवती, शिव और शक्ति दोनों की स्तुति की, दोनों की प्रार्थना की। भगवान भोले बाबा और मां भगवती अंबा, उनकी वेदों के द्वारा, वेदों ने स्तुति की, पुराणों ने स्तुति की, यक्षों ने, गंधर्वों ने, किन्नरों ने, सबने मिलकर मां भगवती की स्तुति की है। मेधासी देवी विदिता खिल शास्त्र सारा, दुर्गा से मेधासी देवी विदिता खिल शास्त्र सारा। ये दुनिया के अखिल जो शास्त्र है, दुनिया की जो अखिल शक्ति है, हे मां भगवती तू ही है। मेधासी देवी विदिता, ये जो सब कुछ विदित है, हमारी बुद्धि से जो शक्ति निकल रही है, हमारी बुद्धि से वाणी जो बोल रही है, मेधासी देवी विदिता अखिल शास्त्र, अखिल जो शास्त्र है, हो मां तेरी ही तो कृपा है। दुर्गा सी दुर्ग भवसागर नौर संगा, हे मां दुर्गे,
ये जो सारी सृष्टि है, सारा जगत है, वो जगत का कल्याण करना मां तेरा स्वभाव है। जगत का नियमन करना तेरा प्रभाव है, और तेरे स्वभाव और तेरे प्रभाव से यह सारी दुनिया चलती है। मां गौरी त्वमेव ससी मौली कृत प्रतिष्ठा। हे मां गौरी, आप ही हो जिससे यह सारा संसार प्रतिष्ठित है। आप ही हो, आप ही की कृपा है जिससे आज हम सभी देवताओं की रक्षा हुई है। आज पूरा जगत मां तुम्हें प्रणाम करता है। हे मां, आपकी कृपा, आपकी लीला अपरंपार है। देवताओं ने मां भगवती और भगवान शिव जी की स्तुति की। वहां से सारे देवता अंतर ध्यान हुए आगे बढ़े। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, हे
माँ भगवती जगदम्बा भगवती पार्वती की वंदना स्तुति करके सभी देवताओं ने विदाई ली। भगवान शिव और पार्वती जी संग बैठकर नित्य संकीर्तन और सत्संग करते हैं। प्रार्थना करते हुए जन्मेजय महाराज वेद व्यास जी से कहते हैं कि वेद व्यास जी, मां भगवती की और अन्य जो लीलाएं हैं, मां भगवती के अन्य जो स्वरूप हैं, उन स्वरूप का, उन लीलाओं का पूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए ज्ञानम देहि स्मृतिम विद्या शक्तिम शिष्य प्रबोधिनीम, ज्ञान मुझे दीजिए, मां भगवती की लीलाओं की विद्या मुझे दीजिए। जब प्रार्थना की तो मां भगवती के अलग अलग अनेक स्वरूप हैं, उसमें अंश में एक वृंदा स्वरूप है। मां भगवती की कृपा से अनेक असुरों का संहार हुआ है। उसमें एक शंख चूड़ नाम का था मानव, लेकिन कर्म थे दानव के जैसे। उनका विवाह वृंदा से हुआ। गंधर्व विवाह उनका हुआ है। शंखचूड़ ने मानव, दानव, देव सभी के ऊपर अपना शासन जो है वो स्थिर किया है। दानव है वह भी शंखचूड़ के वश में है, मानव भी शंखचूड़ के वश में है, देवता भी शंखचूड़ के वश में है। और उसका कारण है वृंदा का पतिव्रत धर्म। और जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म पूर्ण है, तब तक शंखचूड़ की सर्वसत्ता जो है वह जागृत है, सर्वसत्ता जो है वह स्थिर है। जब भी कहीं पर भी चढ़ाई करनी हो, जब कहीं पर भी युद्ध करना हो, शंखचूड़ को तिलक किया जाए वृंदा के द्वारा, और शंखचूड़ युद्ध करने के लिए निकले, विजयी ही होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। कारण उनकी पत्नी का पतिव्रत धर्म। शंखचूड़ की हरकतों से, शंखचूड़ के गुलामी ने इसे सारे देवतागण परेशान हो गए। भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं के शरण में आए। समय व्यतीत होते हुए एक दिन देवताओं ने शंखचूड़ के ऊपर चढ़ाई की। शंखचूड़ और देवताओं का भयंकर युद्ध हुआ, और ये युद्ध के अंदर कोई भी प्रकार से, किसी भी तरीके से शंखचूड़ मरता नहीं है, उसके प्राण निकलते नहीं हैं, उसका पराजय होता नहीं है। सारे देवता मिलकर, ब्रह्मा, विष्णु और शिव
तीनों को साथ लेकर मां भगवती की शरण में आए। भगवती की स्तुति करते हुए, उनकी वंदना करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे मां, ये शंखचूड़ का त्रास इतना बढ़ गया है कि मानव दानव देव सब परेशान हैं। अब कुछ कृपा करें। मां भगवती ने राज बताते हुए कहा कि यह दानव तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती जब तक उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट न हो। ऐसा कुछ किया जाए जिससे वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए और शंखचूड़ की मृत्यु हो जाए। देवताओं ने मिलकर प्लान बनाया। भगवान शिव और शंखचूड़ का भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं और दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। और यह जो युद्ध हुआ उस दरमियान यहां पर भगवान का युद्ध हो रहा है, भगवान भोले बाबा का। यहां पर भगवान नारायण शंखचूड़ का रूप लेकर वृंदा के पास आए। वृंदा को आश्चर्य हुआ कि अभी युद्ध करने के लिए गए थे पतिदेव और अभी आ गए। भगवान ने आकर वृंदा को शंखचूड़ के रूप में आकर वृंदा को अपने गले से लगाया, मस्तक के ऊपर हाथ घुमाया और जैसे ही वृंदा को भगवान का स्पर्श हुआ, पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ। भगवान भोले बाबा ने अपना त्रिशूल जोर से फेंका, शंखचूड़ का शिरच्छेद हुआ। चिल्लाते हुए, तूने ये क्या कर दिया हे पापिणी, करते हुए मस्तक जो है सीधा आकर वृंदा के चरणों में गिरा। वृंदा के मुंह से आहट निकल गई, अरे ये क्या हुआ? स्वामीनाथ स्वामीनाथ स्वामीनाथ, आप हो तो ये कौन है? क्रोध के आवेश में वृंदा ने हाथ में जल लिया। अब भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट न हुआ हो और यह पर पुरुष ने अगर मेरे सामने कोई कपट किया हो, मैं श्राप देती हूं, तूने जड़वत आचरण किया है, जा तू जड़ हो जा, जा तू पत्थर हो जा। और वहीं पर भगवान नारायण मूल स्वरूप में आकर पत्थर तुल्य हो गए। उतने में सारे देवी देवता सब वहां पर आए। भगवान नारायण को पत्थर के स्वरूप में देखकर मां भगवती लक्ष्मी के मन में क्रोध आया। क्रोध के आवेश में आकर लक्ष्मी जी ने हाथ में जल लेते हुए श्राप देते हुए कहा कि अरे वृंदा, जगत के कल्याण के लिए मेरे नाथ ने केवल तेरा स्पर्श किया है और मेरे नाथ ने अगर तेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए या उनके मन में कोई भी प्रकार की कामना न रही हो तो तू भी जड़ हो जा, तो भी वृक्ष हो जा। और वह वृंदा उस वक्त तुलसी का पौधा बन गई। भगवान ने मूल स्वरूप में से एक स्वरूप में जड़ तत्व को प्राप्त किया। एक तत्व में भगवान वृंदा के सामने प्रकट हुए और वृंदा से कहने लगे कि वृंदा, मेरे कारण तेरे पति के प्राण गए हैं। आज से मैं तुझे वचन देता हूं कि जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं होगा मैं जल भी स्वीकार नहीं करूंगा। जब तक तुम्हारा स्पर्श नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए आज भी जब भगवान का भोग लगाया जाता है, ठाकुर थाल लगाया जाता है, तो ठाकुर थाल में सबसे पहले तुलसी का पत्र पड़ता है। जब तक ठाकुर जी की थाली में हम तुलसी का पत्ता न रखे तब तक स्वयं लक्ष्मी आकर अपने हाथ से भी भगवान को भोजन दे
तो भी भगवान भोजन का स्वीकार नहीं करते। भगवान का वचन है। और वो दिन था कार्तिक मास शुक्ल पक्ष और एकादशी का दिन। आज भी भक्त इस दिन भगवान विष्णु शालिग्राम के स्वरूप में और वृंदा तुलसी के स्वरूप में उनके विवाह के विधान होते हैं। आए आज भी हम माँ भगवती तुलसी जी और भगवान शालिग्राम विष्णु, तुलसी और विवाह, तुलसी और शालिग्राम, तुलसी और विष्णु, उनके विवाह लौकिक तरीके से, लौकिक पद्धति से, अलौकिक वातावरण में, माँ भगवती की दिव्य लीलाओं में, माँ भगवती की दिव्य कथा में हम दर्शन करें। आओ माँ भगवती का नाम लेते हुए भगवान विष्णु जी की बारात को लेकर आए और फिर भगवान के विवाह के दर्शन करें। सभी भक्त शांति से बैठकर, कोई भी खड़े नहीं होंगे, अपनी जगह से। बारात आए तो बारात में जो व्यक्ति है वो भी बारात में आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करके बैठ जाएं और विवाह के दर्शन सभी ले आनंद से इस उत्सव को अभिव्यक्त करें और आनंद से इसकी उजाणी करें। आओ भगवान की बारात में सब जुड़ते हैं हम लोग। केसरिया हेलो 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा लग रहा है कि कल की शादी का थकान अभी किसी को उतरी नहीं है। हाँ, यहाँ शादी हो रही है लेकिन सब मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो? तो थोड़ा नाच गाना हो जाए ना। भगवान मंडप में तो आ गए हैं। मयूर भाई सब आपका इंतजार कर रहे हैं कब भगवान की शादी में नाचे। तो एक बार जोरदार तालियों से भगवान विष्णु को बधाई दी जाए। नाचेंगे लेकिन कन्या आए बाद में। कन्या का इंतजार कर रहे हैं, बाकी मुंह नहीं लटकाए हैं।
कन्या का स्वरूप देखने के लिए सब बेचैन हैं। मम कल्याणमायुः आरोग्यमैश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री तुलसी मात की जय। अथ सिंहमुखेन मंगलाष्टकं वदेतः। एक काम करते हैं, ये बाजू वाले दुल्हन पक्ष वाले और ये बाजू वर पक्ष वाले, ठीक है। अब देखते हैं कौन हारता है। जो जोर से बोलेगा जय वो जीतेगा। बोलिए विष्णु भगवान की। क्या भाई, सब जीत गए यार। आइए मंगलाष्टक से शुरू करें। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा मंगलं कुर्यात् सदा मंगलं। आज मेरे शाम की शादी है, ओहो। आज मेरे शाम की शादी है। जिसको भी शाम की शादी में नाचना है खड़े हो जाए। किसको किसको शाम की शादी में आना है तो जल्दी से खड़े हो जाओ। फिर शाम की शादी है, शाम की शादी है। एक दूल्हे पक्ष वाले खड़े हो जाओ जरा। दूल्हे पक्ष वाले बारात लेके आए हो तो कम से कम नाचना चालू करो जल्दी। जय हो। कन्या बजराओ सावधान। जय हो। कन्या पक्ष वाले कन्या को देख ले। कन्या आ रही है इतनी सुंदर तुलसी माता के स्वरूप में। जय हो। है मेरे घनश्याम की शादी है।
शादी है मेरे घनश्याम की शादी जय हो ओहो हेलो किसी को भी नाचने की इच्छा नहीं लग रही है, सब लोग बैठे हैं, एक बार खड़े हो जाइए नाचने के लिए और पूरा 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 मंडप खड़ा हो जाए नाचने के लिए। आज भगवान की शादी है, आज का दिन है लाभ लेने के लिए। सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अपनी जगह पे खड़े होकर नाचना चालू कर दीजिए। जय हो। ओहो ओहो आज मेरे शाम की शादी है शादी है मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घर श्याम की शादी है। ओहो श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज हमारा श्याम की शादी है। ओहो ओहो जय हो। जय हो। आराम से आराम से। ओहो सुहाना लगता है। अब जिसको भी नाचना है नाच लो। लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दिल दीवाना लगता है, तेरा सुहाना लगता है। दुल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। का तो दिल दीवाना लगता है। सुनील भाई सिंगल। जय हो। बदलते हैं रिश्ते उम्र में कैसे बदलते हैं रिश्ते, ना बेगाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना। दीवाना लगता हो। जय हो। पीछे हमारे भाई लोग खड़े हो भी नाच सकते जगह पे खड़े होके।
ऐसा जरूरी नहीं कि आगे आके ही नाचना है, आप अपनी जगह पे खड़े होकर भी नाच सकते हैं। नाचो, आज का ही दिन है, फिर सीधा अगले साल। उसे बंधा जन्मों का ये बंधन, आए रब ने प्रीत का दामन। हेलो धड़कन धड़कन जय हो। दीवाना लगता है, लगता है। बदलते हैं रिश्ते, बदलते हैं रिश्ते। ना बेगाना लगता है, दुल्हन का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन को दिल दीवाना लगता है, दुल्हन का सुहाना लगता है। जय हो। हमारी जो बहनें पीछे खड़ी है वो आगे आ जाए। जो बहनें माता जी के मंडप के पास है वो भी आगे आ जाओ, पीछे खड़े खड़े लाभ नहीं मिलेगा। और जो बैठे हैं वो हाथ ऊपर बजा के तालियां बजाएं। हाथ ऊपर करके तालियां। दीवाना लगता है, ओहो, सेहरा सुहाना लगता है। का तो दिल दीवाना लगता है। जय हो।